दोस्तों, हाल ही में एसएससी की परीक्षा में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई। कहीं सर्वर डाउन हुआ, कहीं छात्रों को समय पर एडमिट कार्ड नहीं मिला, कई जगह पेपर के दौरान तकनीकी दिक्कतों ने छात्रों को परेशान किया। इन सब वजहों से हजारों छात्रों ने दिल्ली पहुंचकर आवाज़ उठाई, आंदोलन किया। कई बार पुलिस से भिड़ंत भी हुई, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन फिर भी छात्रों ने हार नहीं मानी। अब इस पूरे आंदोलन को मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। एक ऐसे लड़के की कहानी जो हम सब की तरह ही एक एसएससी अभ्यर्थी है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। राहुल एक छोटे कस्बे का लड़का था। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन माँ बाप का एक ही सपना था, बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पाए और ज़िंदगी संभल जाए। राहुल ने 12वीं के बाद ही ठान लिया था कि वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा से नौकरी हासिल करेगा। दोस्तों की तरह किसी और आसान रास्ते की जगह उसने यह कठिन राह चुना, क्योंकि उसे लगता था मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। हर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना, कोचिंग जाना, फिर रात में देर तक रटना, यही इसकी दिनचर्या थी। मोहल्ले के लोग कहते, ये लड़का तो पागल है, इतना पढ़ाई करता है, फिर भी गारंटी है क्या? लेकिन राहुल बस मुस्कुरा देता और कहता, सपनों की गारंटी नहीं होती, मेहनत की होती है। 2024 के आखिरी में राहुल ने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा दी। उसने जी जान लगाकर तैयारी की थी। परीक्षा के दिन उसके सेंटर पर अचानक कंप्यूटर बंद हो गया। सर्वर बार बार डाउन हो रहा था। कुछ छात्रों को दोबारा लॉगिन भी नहीं करने दिया गया। राहुल बाहर आकर बहुत गुस्से में था। इतनी मेहनत के बाद अगर सिस्टम ही धोखा दे तो छात्र क्या करेगा? परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट आया तो कई गड़बड़ियां सामने आए। कुछ छात्रों का पेपर सबमिट ही नहीं हुआ था, फिर भी उसके नंबर दर्ज थे। किसी के रिजल्ट में अन्य उम्मीदवारों का डेटा दिख रहा था। राहुल को समझ आ गया, ये सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि हजारों छात्रों के साथ हुआ है। सोशल मीडिया पर धीरे धीरे #SSC इरेगुलरिटी ट्रेंड करने लगा। अलग अलग राज्यों से छात्र अपनी समस्या शेयर करने लगे। राहुल भी एक ग्रुप में जुड़ा और उसने महसूस किया, अगर हम सब मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई हमारी नहीं सुनेगा। जनवरी 2025 में जब छात्रों ने तय किया कि वो दिल्ली जाकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, राहुल ने भी माँ से कहा, अम्मा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। माँ की आंखें भर आई। बेटा, रास्ता कठिन है, लेकिन अगर सच्चाई के लिए लड़ रहा है तो जाओ, मैं दुआ करूँगी। दिल्ली की जनवरी की ठंड बहुत तेज़ थी। राहुल और उसके साथी जंतर मंतर और रामलीला मैदान में जुटे। हजारों छात्रों ने नारे लगाए, एसएससी में पारदर्शिता चाहिए, हम मेहनत करें तो सिस्टम ईमानदार रहे, परीक्षा में गड़बड़ी बंद करो। राहुल पहली बार इतने बड़े आंदोलन का हिस्सा बना। उसके हाथ में तख्ती थी, हम नौकरी नहीं न्याय मांग रहे हैं। लेकिन जल्द ही स्थिति बिगड़ गई। पुलिस ने कई छात्रों को घेर लिया, कुछ को हिरासत में लिया, कुछ जगह हल्का लाठीचार्ज भी हुआ। राहुल को एक रात थाने में बैठना पड़ा। उसने उस रात अपनी डायरी में लिखा, यह देश हमारी मेहनत को कम आंक सकता है, लेकिन हमारी आवाज़ों को कभी दबा नहीं सकता। पुलिस और प्रशासन ने छात्रों पर दबाव बनाने की कोशिश की। कई बार मीडिया में छात्रों को कोचिंग माफिया द्वारा उकसाया गया बताने की खबर चलाई गई। कुछ दोस्तों ने राहुल से कहा, छोड़ना यार, पढ़ाई कर, सिस्टम से लड़ने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन राहुल ने दृढ़ होकर जवाब दिया, अगर हम चुप रहें तो एक गड़बड़ियाँ आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। मैं हार मानकर भागने वाला नहीं हूँ। कई दिनों के आंदोलन और लगातार आवाज़ उठाने के बाद एसएससी ने घोषणा की कि जिन छात्रों की परीक्षा गड़बड़ी के कारण प्रभावित हुई थी, उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा। यह सुनकर राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हुआ, जब हजारों छात्र मिलकर ईमानदारी से खड़े होते हैं तो सिस्टम को भी झुकना पड़ता है। राहुल की यात्रा यहीं ख़त्म नहीं हुई। वह अब भी पढ़ाई कर रहा है, आंदोलन का हिस्सा भी है और नए छात्रों को समझाता है, परीक्षा में फेल होना हार नहीं, असली हार तो तब है जब हम चुप रहकर अन्याय सह लेते हैं। वह कहता है, आज का संघर्ष सिर्फ मेरी नौकरी का नहीं है,
बल्कि आने वाले लाखों छात्रों के भविष्य का है। अगर हम डटकर लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेगी कि हमने सिस्टम को सुधारने का काम किया। राहुल की कहानी हम सबको सिखाती है, सपना बड़ा रखो क्योंकि वही आपको मेहनत करने की ताकत देगा। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ। चुप रहकर हारना आसान है, लेकिन लड़कर जितना इतिहास बनाता है। संगठन ही ताकत है। अकेले छात्र टूट सकता है, लेकिन हजारों की भीड़ सिस्टम को हिला सकती है। हार मत मानो, क्योंकि असली जीत वही है जो कठिनाई के बाद मिलती है। राहुल की कहानी हर एसएससी अभ्यर्थी की कहानी है। हम सब जानते हैं कि रास्ता कठिन है, लेकिन कठिन रास्तों पर चलने वाले ही इतिहास बदलते हैं। आज अगर हम डटे रहेंगे तो कल का सिस्टम और साफ और मजबूत होगा। हार मत मानो, क्योंकि जीत सिर्फ उसी की होती है जो आखिर तक खड़ा रहता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें जो एसएससी स्कैम के कारण पढ़ाई छोड़ दिए हैं और जीवन की लड़ाई से हार मान गए हैं। यह वीडियो उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और हार न मानने की प्रेरणा देगा। अगर आप एसएससी रिफॉर्म के समर्थन में हो तो कमेंट में एसएससी रिफॉर्म जरूर लिखें, जिससे यह पता चलेगा कि आप भी हमारे साथ संगठित हैं। धन्यवाद।